बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। आपकी जो है वो रूटीन लाइफ के हवाले से है ये टॉपिक, माई प्रोटेक्शन, यानी आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है डेली रूटीन में। छोटे बड़े सारे बच्चों को के लिए है ये, सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब ने मेरी बात जो है वो गौर से सुननी है, पूरा फोकस करना है उसके ऊपर। ओके, माई प्रोटेक्शन आपका बेटा है टॉपिक। प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ प्रोटेक्शन? हिफाजत, यानी आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है डेली रूटीन में, आम लाइफ में। किसी भी किस्म का कोई मसला हो जाता है या नहीं भी होता तो कैसे करनी है, कैसे रहना है, आपका जनरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये है हमारा आज का टॉपिक। ओके, फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जो सोचते हो, जो फील करते हो किसी भी वाक़ये के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, वो आप उसको एक्सप्रेस करना सीखो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, किसके साथ कैसे आपने बिहेव करना है गुस्से की हालत में। अगर आप जो हो वो खौफज़दा हो, ठीक है, थ्रेट फील कर रहे हो, तो आपके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, आपने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। यानी जो भी एक नॉर्मल इंसान के साथ जिस किस्म का भी इंटरनल फीलिंग्स चल रही होती हैं, किड्स हों चाहे वो एडल्ट्स हों, मैं दोनों के हवाले से बात कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त अभी चूँकि मेरे सामने आप बैठे हो, बच्चे बैठे हो, तो इसलिए मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगी। ओके, तो बेटा आपको अपनी फीलिंग्स जो हैं उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने फेलोज़ के साथ भी और अपने टीचर्स के साथ भी। ठीक है, अब ये भी इसमें देखिए, हम एक पॉइंट को अगर पकड़ेंगे तो उस पर बहुत लंबी डिस्कशन चली जाएगी, हमने सारे पॉइंट्स को कवर करना है। बट आप मुझे ये बताइए कि देखिए, आपके सामने अगर पेरेंट्स हैं या आपके फेलोज़ हैं, तो आपकी जो भी फीलिंग्स होंगी तो क्या वो सेम वे में आप उसको एक्सप्रेस करोगे, एक ही तरीके का रखोगे? लेट्स सपोज आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, ठीक है, आपके कोई क्लास फेलो है या फ्रेंड है आपके सामने, तो आपका जो है रिएक्शन उसके सामने और तरह का होगा और पेरेंट्स के सामने और तरह का होगा, या सेम होगा? सेम नहीं हो सकता ना। इसका रीज़न, सेम क्यों नहीं हो सकता? जी सोचिए, शाबाश बेटा, सेम क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके सामने आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, तो उनके सामने आप थोड़ा सा जो है, मैं बता दूं फिर आपको क्यों नहीं हो सकता। आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक बताया मुझे, बिल्कुल ठीक है, बस आपको उसका जो है ना वो अब प्रॉपरली उसका आंसर नहीं करना आ रहा, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट होती है हमारे दिल में। ऐसा ही है ना रमीश? हम उनके सामने अपने गुस्सा भी अगर हमें बहुत शदीद आ रहा हो तो हम बहुत कंट्रोल करते हैं खुद को, कोई है कि हम उस तरीके से उतना हार्शली रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अदब होता है हमारे दिल में, उनका एहतराम होता है, राइट? जबकि फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सा जो है वो और तरीके से बात कर रहे होते हो। आपको अगर गुस्सा आ जाता है, उनकी कोई बात नापसंद होती है, तो आपका बिहेवियर, आपका रद्द-ए-अमल, रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होता है उनके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आज की हमारी डिस्कशन का, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यानी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने अपने सामने वाले पर्सन को देखना है कि आपके सामने कौन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करना है। ओके, जैसे इस बात को मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे सामने आप इस वक्त बड़े बच्चे नहीं बैठे होते, कोई बड़ी बच्चों की मैं क्लास ले रही होती, तो यही वाला जो सेम लेक्चर, सेम डिस्कशन आज हम करने लगे हैं, इसका तरीके का थोड़ा सा चेंज होना था। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी आप बात समझाना चाह रहे हो किसी भी बंदे को, उसके लिए आपने उसकी एज, उसकी जो है हर चीज़ को अपने माइंड में रख के चलना होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका था एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सेकंड है जी आपका टॉक अबाउट इट, वही बात है, उसी से इंटर रिलेटेड है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो भी चल रहा है, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपने उसको किस तरीके से बात करनी है उसके हवाले से। पेरेंट्स हैं तो उनको कैसे बताना है, अगर आपके फेलोज़ हैं तो उनको कैसे बताना है। ओके, लेट्स सपोज, सोचिए थोड़ा सा, आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे। आज आपका हम कह लेते हैं जी, आज आपकी पसंद का खाना नहीं बना, ठीक है, सामने मामा हैं आपकी, फीलिंग्स आएगी ना आपके अंदर, कुछ तो आएगा, पसंद का खाना नहीं है, कैसे एक्सप्रेस करोगे? इरहा से स्टार्ट करते हैं। बेटा कैसे बताओगे मामा को? साना, इरहा बैठ जाए,
जी, कैसे बताओगे बेटा? डेली रूटीन की, आपकी लाइफ की एक एग्जांपल मैंने पिक की है। डेली आपके घरों में हो रहा होगा, हमारे घरों में भी होता है, नो डाउट। तो सिंपल सा कैसे करते जैसे हो? मम्मा को बताते हैं वैसे सिंपल, बताएं आपने कि मतलब मुझे स्ट्रेट ये खाना फॉरवर्ड नहीं आंसर करना। खाना। यस। ये कहते हो मुझे ये खाना नहीं खाना, ये क्या बना लिया है, मम्मा कुछ दुपट्टों में। अच्छा सा बना के दें मुझे, मैंने वो फलां चीज़ खानी है, ऐसे कहते हो ना? जबकि अगर आप दो फ्रेंड्स बैठे हो फ़र्ज़ करो, और आपकी फ्रेंड जो है वो कोई चीज़ लेके आई है खाने के लिए, आपको वो चीज़ नहीं पसंद, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? यार मैंने ये नहीं खाना, आप क्या ले आई हो? ठीक है, आपका टॉकिंग स्टाइल चेंज होगा ना? या सेम तो उसका नहीं दिल होगा रखने जैसा। के लिए अब खा भी लोगी। या टीचर ठीक कह रही हैं कि आप पहले रिफ्यूज़ भी करोगे फिर खा भी लोगी थोड़ा सा। ओके, बैठ जाइए। ओके बेटा, सेकंड पॉइंट था हमारा टॉक अबाउट इट, यानी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, उसके हवाले से बात करना आना चाहिए कि आपने किससे किस तरह तरीके से बात करनी है। किस तरीके से बात करोगे तो अगले बच्चे को, अगले बंदे को आपकी बात जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगी। ओके, गॉट इट? थर्ड पॉइंट है जी आपका, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कि आपने, स्ट्रेंजर क्या होता है सना? स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी, यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते, जो आपका के लिए फेमिलियर नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आप कभी मिले नहीं हो, जिससे आपकी कभी बात नहीं हुई। ओके, वो क्या होगा? अजनबी या स्ट्रेंजर। उससे आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, किसी भी किस्म के कोई भी चीज़ आपने उससे नहीं लेनी। थर्ड पॉइंट आपका ये है। ये किस से रिलेटेड है? आपकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। स्पेशली अगर हम इस बात को आजकल के दौर के हवाले से देखें तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है आए दिन ऐसे वाक़यात, मिसहैप्स होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में, कि बच्चों के साथ गलत किस्म के जो हैं वो बिहेवियर्स, लोग जो हैं वो रवैये रखते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। बाज़ औक़ात हो रहा है ना ऐसा, न्यूज़ भी सुनते हो आप लोग। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा समझने की बात है, और आप लोगों ने इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि आपने किसी भी अजनबी शख्स से कोई भी चीज़ नहीं लेनी, उससे किसी भी किस्म की बात नहीं करनी है आपने। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, ये आपको इसमें तज़ाद नज़र आ रहा होगा, जो पहले हमने बात की है और जो अब हम बात कर रहे हैं। पहले मैंने कहा जी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कहा है ना, और अब मैं बात कर रही हूँ कि आपने किसी अजनबी से बात नहीं करनी, उससे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लेनी। ये दोनों बातें आपस में जो है ना, ये काफ़ी हद तक मुतज़ाद हैं। पहली बात हो रही है आपके पेरेंट्स के हवाले से, आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके लव वंस, आपके फ्रेंड्स के हवाले से, ठीक है, वो टोटली चेंज है। दूसरी बात जो हो रही है वो स्ट्रेंजर्स, अजनबी के बारे में है, जो उसको आप बिल्कुल नहीं जानते, उससे आपने कोई बात नहीं करनी। इसलिए दोनों बातों को आपने समझना है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, शाउट फॉर हेल्प ऑन इनडिसेंट बिहेवियर, यानी अगर कोई अजनबी शख्स, कोई भी इंसान आपके साथ इनडिसेंट होता है, गैर मुनासिब या बुरा रवैया रखता है, जिसको कोई ऐसा फ़र्द है जिसको आप नहीं जानते, वो आपके साथ किसी किस्म का मिसबिहेव कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, तो उस सूरत में आपने शाउट आउट यानी चिल्लाना है, चीखना है, किसी को हेल्प के लिए पुकारना है, उसकी बात पे फोकस नहीं करना। ये नहीं है कि वो आपके साथ बदतमीज़ी भी कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव भी कर रहा है, और आप स्टिल वहीं पे स्टक होकर खड़े हो और उसकी बात को और से सुन भी रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। उस सूरत में क्या करना है आपने? हाँ जी, हेल्प के लिए बुलाना है किसी को, चिल्लाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप की हिफाजत करनी है आपने। ये इस ज़ुमरे में आती है बात, समझ रहे हो? चीज़ कोई नहीं लेनी अजनबी से, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है उससे। कोई मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, आपने चिल्लाना है, किसी दूसरे पर्सन को हेल्प के लिए बुलाना है। एंड उससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टॉक अबाउट योर एडल्ट्स, कि इस वाक़े के हवाले से आपने अपने बुज़ुर्गों को, एडल्ट्स होता है आपके बुज़ुर्ग, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, ठीक है, स्पेशली इसमें पेरेंट्स को मैं इंक्लूड करूँगी, कि आपने इस वाक़े के कोई इस किस्म का मिसबिहेव करता है, आपको रास्ते में कोई स्ट्रेंजर रोक के आपका नाम पूछ लेता है या कुछ कह देता है आपको, तो आपने इस हवाले से अपने पेरेंट्स को लाजमी बताना है। ये नहीं है कि आपने उसको बात को अपने हद तक रखना है। ओके, ये भी किस चीज़ पे आता है, किसके लिए ज़रूरी है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए।
कि आपने वो बात लाजमी घर पे जाके शेयर करनी है। नेक्स्ट आपका जो है वो पॉइंट है बेटा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं? डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स होते हैं खतरात, खतरे। ये भी इसी से इंटरलिंक है जो हमने बात की है पहले स्ट्रेंजर के हवाले से, क्योंकि स्ट्रेंजर से यूजुअली ये होता है कि वो अगर आपको रोकता है रास्ते में या आपसे कोई बात करना चाहता है, आप उसकी बात नहीं सुनते तो वो आपको धमकी लगाना शुरू कर देता है कि जी मैं आपको मारूंगा, आपको पनिश करूंगा, आप ज़ख्मी हो जाओगे या वट एवर, जो भी वो आपको कहता है। तो ये क्या है? थ्रेट है आपके लिए। तो उस सूरत में वो कह रहे हैं कि आपने खौफज़दा नहीं होना। ये नहीं है कि अगर उसने कह दिया आपको जी कि मैं आपको मारूंगा तो आप उससे खौफज़दा होकर फ़ौरन ही उसके सामने दुबक के बैठ गए। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है और चिल्लाना है, चीखना है किसी दूसरे पर्सन को, नेक्स्ट आपके जो भी इर्द गिर्द अफराद हैं उनको हेल्प के लिए पुकारना है, बुलाना है। इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोटेक्शन करोगे, अपने आप की हिफाजत कर पाओगे, राधा देन के आप उससे डर के, उसकी धमकी से खौफज़दा होके तो उसके सामने जो है वो डर जाओ, बैठ जाओ, उसकी बात सुनना शुरू कर दो। ओके, ऐसा नहीं करना आपने। उससे नेक्स्ट पॉइंट है जी कि आपका वॉक अवे फ्रॉम देयर। लास्ट पॉइंट है आपका, वॉक अवे फ्रॉम देयर। यानी अगर कोई अजनबी आपको रोकता है, आपको धमकी भी लगाता है, कुछ भी करता है, तो आपने खड़े नहीं होना, उसकी बात नहीं सुननी। अव्वल तो उसकी बात आपने सुननी नहीं है। वॉक अवे फ्रॉम देयर यानी वहाँ से चले जाना है आपने, वहाँ रुकना नहीं है उसके पास। जिस पर्सन को आप जानते नहीं हो उसके पास नहीं रुकना। लेट्स सपोज वो आपको किसी न किसी तरीके से वहाँ से पे रोक भी लेता है, अपनी बात सुनने पे मजबूर भी कर देता है, तो उस सूरत में भी आपने खुद को जो है उसके सामने कमज़ोर साबित नहीं करना। आपने ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है और किसी न किसी पर्सन को हेल्प के लिए पुकारना है। ओके, गॉट इट? ठीक है। फिर इसका लास्ट वही पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि अगर ये ऐसा कुछ मिसहैप हो जाता है रास्ते में, स्कूल आते जाते हुए, एकेडमी में आते जाते हुए, तो ये है कि आपने उसको छुपाना नहीं है। लास्ट में घर पे जाके आपने अपने पेरेंट्स को ज़रूर आगाह करना है इस वाक़े के हवाले से कि कौन सा पर्सन था, किस टाइप के अंकल थे या जो भी वट एवर आपके साथ हुआ। ये सब कुछ किसके लिए ज़रूरी है? जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये किस लिए ज़रूरी हैं बेटा? प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। अब सोचिए ज़रा, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? इन सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं आज, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में? हाँ जी, एज़ यूजुअल नो। कभी यस भी कह दिया कीजिए। ओके बेटा, अल्लाह करे कि ऐसा किसी के साथ कभी, आप सारे बच्चों के साथ और जितने भी इर्द गिर्द हमारे बच्चे हैं सब में से किसी के साथ भी इस किस्म का कोई मिसहैप हो ही ना कि ये सारा कुछ उसके साथ उसको करने की ज़रूरत पड़े। बट इन केस अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अफ्रेड खौफज़दा नहीं होना, बल्कि उसका उस सिचुएशन का बहादुरी के साथ मुकाबला करना है। ओके, चलें आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।